हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सूमी के बारे में। तो आज आपको इसमें 22% की गिरावट देखने को मिली है और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी शेयर में पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री और उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखकर ही कोई पोजीशन बनानी चाहिए। तो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गिरावट को देखकर माल बेचने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको आपके सवालों के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे और डेफिनेटली आप भी उसके बाद अपने माल को बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मदरसन सूची, आज हमें इसमें 22% की गिरावट देखने को मिली और जो हमें प्राइस क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, हमें 185 रुपये 40 पैसे के आसपास हमें ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और देखिए, सबसे पहले तो हम इसको गिरावट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस एडजस्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया। ये एक एडजस्टमेंट है क्योंकि मदरसन सूमी में एक रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में, अगर आपको पता है तो ये ऑटोमोबाइल के पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं है, कंपनी काफी सेगमेंट में हमें बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें से एक बिजनेस है इसका वायर हार्सनेस का बिजनेस है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि जो न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है वो इसी बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जो इसका ये वायर और हार्सनेस का बिजनेस है, अगर हम बात करें इस बिजनेस के बारे में तो कंपनी अपने में से इस बिजनेस को, इस वायर और हार्सनेस के बिजनेस को अलग करना चाह रही है। मतलब चलते हम पूरा डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या है। देखिए, मदरसन सूमी कंपनी को आपको अभी हमने डिस्कस किया है कि ये काफ़ी मल्टी बिजनेस करती है। इसमें से जो इसका एक बिजनेस है वायर का बिजनेस है, जिसको हम कहेंगे मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया। ठीक है जी। तो कंपनी अपने में से मदरसन सूमी के जो वायर के बिजनेस है इसमें से इसको अलग कर रही है। अलग करना इन द सेंस हम डीमर्ज कर रही है। अगर कंपनी अपने बिजनेस में किसी बिजनेस को मिला रही है तो हम उसे मर्जर कहेंगे। बट अगर उसको निकाल रही है, अपने में से अलग कर रही है, तो उसको हम डीमर्जर कहेंगे। तो मदरसन सूमी से इसका वायर वाला जो बिजनेस है वो एक अलग होता हुआ दिखाई देगा। अलग इन द सेंस का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म ही हो जाएगा, उसकी एक अलग कंपनी यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई देगी और जिसका नाम होगा हमारा मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो MSWIL इसका नाम होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि कंपनी अपने में से एक बिजनेस को निकाल रही है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। जी नहीं, अब उसको अलग से आइडेंटिटी उसको दी जा रही है तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखिए, इसके जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक वायर हार्शनेस का बिजनेस है उसको अलग किया जा रहा है, यानी कि उसको डीमर्ज किया जा रहा है। अब जब कंपनी डीमर्ज होगी, अलग से लिस्ट होगी, तो उसकी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी हो जाएगी, पहचान की हो जाएगी, अलग से हो जाएगी क्योंकि ये मदरसन सूमी की वायरिंग कंपनी अलग है। अगर हम बात करें जब कंपनी अलग हो रही है तो मदरसन सूमी वायरिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर होंगे। डेफिनेटली मदरसन सूमी के शेयर होल्डर ही मदरसन सूमी वायरिंग के शेयर होल्डर कहलाएंगे। रेशो होने वाली है, वो रेशो हमारी 1:1 की यहाँ पर होने वाली है। यानी कि मदरसन सूमी के जिसके पास एक शेयर होगा उसको मदरसन सूमी वायरिंग का भी एक शेयर दिया जाएगा। और जो उसकी रिकॉर्ड डेट थी, जो उसकी रिकॉर्ड डेट है, मतलब कि वो है 17 जनवरी की उसकी रिकॉर्ड डेट है। 17 जनवरी जब रिकॉर्ड डेट है तो उससे 2 दिन पहले यानी कि 15 जनवरी को जिसके पास उसके शेयर होंगे, अगर हम और भी ज़्यादा सेफ लेके चले तो 14 जनवरी से उसके जिसके पास के शेयर होंगे उन्हीं शेयर होल्डर को मदरसन सूमी वायरिंग के शेयर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो उसी वजह से जब कंपनी में से अगर एक हिस्सा कम हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी गिरावट है वो, तो उसी की वजह से आज आपको इसमें 22% की जो हमें गिरावट देखने को मिली वो हुई है। ये बेसिकली गिरावट नहीं है, ये प्राइस एडजस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं जो मदरसन सूमी है, अगर आपको इसका प्राइस 220 देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ इसका प्राइस नहीं है, मैं जस्ट इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रही हूँ। बट अगर हम देखें तो मदरसन सूमी में वायरिंग का बिजनेस भी है। तो जब वायरिंग का बिजनेस है तो वायरिंग के बिजनेस की जो शेयर वैल्यू होगी वो भी इसमें ऐड होगी। जब वायरिंग के बिजनेस को अलग किया जाएगा तो डेफिनेटली जो इसके 220 के हिस्से में इसका वायरिंग का हिस्सा होगा वो भी निकाल दिया जाएगा। तो वही आज जो अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 50 रुपये के आसपास इसमें हमें इसका जो वायरिंग का वैल्यूएशन था वो था, जिसकी वजह से हमें इसका प्राइस हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। वो इसका प्राइस इसमें से यहाँ पर निकाल दिया गया था, इसीलिए उसकी प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे ना, मदरसन सूमी वायरिंग का वेटेज है वो 17% का वेटेज है। तो बट आपको उसके बदले में मिल क्या रहा है, जिसके पास एक शेयर होगा उसको मदरसन सूमी वायरिंग का भी एक शेयर दिया जाएगा। तो आपको ये एक पॉजिटिव ही यहाँ पर इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी यहीं तक ही खत्म नहीं हुई है, आगे भी काफी प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो सिर्फ एक ही पार्ट था इसका। अगर हम बात करें तो डी मर्जर के बाद भी हमें यहाँ पर और प्रोसेस हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, डी मर्जर की जो आइडेंटिटी आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, मदरसन सूमी वायरिंग की आ रही है कि वायरिंग का बिजनेस अलग हो जाएगा तो इसकी MSWIL कंपनी अलग से हो जाएगी।
जो एग्जिस्टिंग कंपनी रह जाएगी, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब जो मदरसन सूमी कंपनी रह गई वायरिंग के बिजनेस को निकालने के बाद, उसका मर्जर कर दिया जाएगा। किसमें? उसके प्रमोटर हेल्ड कंपनी में। जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें इसका मर्जर किया जाएगा। तो देखिए मर्जर के बाद आपको इसका नेम भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मदरसन सूमी सिस्टम से इसका नेम आपको संवर्धना मदरसन सूमी यहाँ पर आपको उसका नेम होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये प्रोसेस आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डेफिनेटली ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो आप इसमें थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा। हमारे पास शेयर नहीं आया है, हमारे पास हमारे डीमर्जर के शेयर नहीं आए हैं, तो कंपनी को लिस्ट होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। कंपनी को कितना टाइम लगेगा लिस्ट होने में? तो कंपनी को यहाँ पर लिस्ट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा डीमर्जर का ही काम होता हुआ दिखाई देगा, और इसी के चलते हुए आज हमें इसमें 20% की गिरावट देखने को मिली है। तो डेफिनेटली इसके स्वैप रेशो हमें यहाँ पर पता चल चुकी है, हमारी 1:1 की स्वैप रेशो है कि आपको मदरसन सूमी के एक शेयर के बदले में मदरसन सूमी वायरिंग का जो जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई है, कंपनी को लिस्ट होने में टाइम लगेगा। तो जब भी कंपनी लिस्ट होगी तो आपके डीमैट अकाउंट में आपका एक शेयर है मदरसन सूमी का, तो आपको वायरिंग का भी यहाँ पर एक शेयर आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम आए हैं चार्ट पर। आपने पूरा प्रोसेस तो समझ ही लिया है कि किस कारण से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। बेसिकली मैं फिर से वही बात कहूँगी, ये गिरावट नहीं है, ये आपको एक करेक्शन देखने को मिली है। जो आपकी मिस क्लैरिटी थी, या फिर हम कहें कि अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, अब आपको यहाँ पर मिलती दिखाई दी होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको इस शेयर में अब आपको होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। जो उसने हाई बनाया था 12 जनवरी को, जो उसने हाई बनाया वो 253 रुपये 40 पैसे के आसपास हाई बनाया था। उसके बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, और इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू में आपको ये अपर ट्रेंड में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा आपको ये अपर ट्रेंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अगर आपका होल्डिंग है इसकी, तो आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट में आपको सेम क्वांटिटी के आपके शेयर आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए है तो इस तरह की जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।